ना सरकार मेरी है और ना ही रूप मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम है मेरा। मुझे बस एक छोटी सी बात का अभिमान है, मैं भारतीय हूं और ये भारत मेरा है। समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में अंग्रेजी हुकूमत आई, उन्होंने खूब अत्याचार किए, जमकर क्रूरताएं की। इतने क्रांतिकारियों को उन्होंने फांसी पर लटकाया कि आज लोग सभी को जानते तक नहीं है। बंधुओं, ऐसे ही जैन धर्मावलंबी अनेक जैन वीरों ने आजादी के इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व समर्पण किया है। करीब 20,000 जैन शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो ग्वालियर नरेश के खजांची अमर शहीद अमरचंद जी बाठिया जैसे महान जैन क्रांतिकारियों ने खजाना खोलकर आजादी के दीवानों की सहायता की। क्रांतिकारी तो कई हुए हैं, लेकिन ये वो महान शहीद थे जिन्होंने जेलों में भी जैनत्व के संस्कार का पालन किया, अहिंसा धर्म का कट्टरता से पालन करते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल की यातनाओं को सहकर शहादत देकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग दिया। आज हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों के बारे में जानने जा रहे हैं। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता लोकप्रिय और आपका अपना पसंदीदा चैनल जिनोदे। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अन्य सोशल हैंडल्स स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें भी जरूर से ज्वाइन कर लें। दर्शकों, यदि आज मैं आपसे पूछूं कि गुलाम भारत में सबसे पहली फांसी किसकी हुई थी तो आप शायद ही बता पाएं। आमतौर पर लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर सपूतों को ही जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहली फांसी लाला हुकमचंद जैन को हुई थी। यानी कि इस देश पर सबसे पहले बलिदान होने वाला उसी अहिंसा परमो धर्मा को मानने वाला था, जिस अहिंसा के सिद्धांत को गहराई से न समझने वाले कुछ लोग आज मखौल उड़ाते हैं। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, तब लाला हुकमचंद जैन दिल्ली में आयोजित देशभक्तों के सम्मेलन में शामिल हुए। इसमें तात्या टोपे भी उपस्थित थे। लाला हुकमचंद जैन ने बेहद कम संसाधनों के बल पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया था। 1857 आजादी का बिगुल बजता है। 10 मई को तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर के पास रसद के लिए पैसा नहीं होता है। तब लाला हुकमचंद जैन अपनी 3000 एकड़ जमीन और अन्य सहयोग उनको देकर देश प्रेम और समर्पण का सबसे पहला उदाहरण पेश करते हैं। बदकिस्मती से जफर को अंग्रेजों से शिकस्त मिलती है और कुछ दिनों बाद अंग्रेजों को मालूम चल जाता है कि लाला हुकमचंद जैन ने ही ये सब किया है। और आज से 166 वर्ष पहले यानी 19 जनवरी 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। लाला हुकमचंद जैन के 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद को अदालत से बरी होने के बाद भी फांसी दे दी जाती है। अंग्रेजों की क्रोध अग्नि यही शांत नहीं होती, वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लाला और उनके भतीजे के शवों को परिवार को न सौंपकर इनके शवों को धर्म विरुद्ध जमीन में गाड़ देते हैं और मिर्जा मुनीर बेग को मुस्लिम होते हुए भी जला दिया जाता है। लाला हुकमचंद जैन वो बड़ी हस्ती थी जिन्होंने उस दौर में टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना कर कपड़ा बाजार को बढ़ावा देकर हजारों हजार मजदूर व बेरोजगारों को रोजी रोटी की व्यवस्था की थी। कपड़ा मार्केट व क्लॉथ मार्केट की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। शेयर बाजार के व्यापार में भी अमेरिका तक उनका विशेष प्रभाव था। लाला हुकमचंद जैन की संपत्ति को भी अंग्रेजों ने परिवार से छीनकर कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया। इसके 6 महीने बाद यानी 22 जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का भी मुकाबला अंग्रेजों के साथ होता है, लेकिन युद्ध से पहले ही उनकी सेना युद्ध लड़ने से मना कर देती है, क्योंकि सेना का पिछले 3 महीने से वेतन नहीं हुआ था। तब वे कई लोगों से मदद मांगती हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। तब वो ग्वालियर राज्य के खजांची अमरचंद जी बाठिया, जो कि जैन थे, उनसे मदद मांगती हैं और वे राज्य के खजाने के साथ ही अपनी अकूत निजी संपदा भी उन्हें देकर न केवल 3 माह की बल्कि 2 माह का एडवांस यानी पूरे 5 महीने का वेतन झांसी की रानी के सैनिकों को देकर उन्हें युद्ध लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों पर काल बनकर बरसती हैं, लेकिन उनकी शहादत हो जाती है। फिर अंग्रेजों को मालूम चलता है कि झांसी की रानी की मदद करने में अमरचंद जी बाठिया का हाथ था। तब 65 वर्षीय बाठिया से अंग्रेजों ने कहा कि यदि आप माफी मांग लेंगे तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। बाठिया ने कहा कि मैंने राष्ट्रधर्म निभाया है और मैं माफी नहीं मांगूंगा। बौखलाए अंग्रेजों ने उनके मासूम पोते को तोप के सामने खड़ा कर दिया। इस पर वो जैसे ही थोड़ा झुके तो बाठिया जी के पोते ने कहा, यदि मैं शेर का बच्चा हूं तो आप माफी मत मांगना, यदि कुत्ते का बच्चा हूं तो झुक जाना।
इतना सुनते ही अमरचंद जी भाटिया का सीना गर्व से तन गया और उन्होंने अपना सर उठा लिया। इतने में तोप के सामने खड़े उनके पोते के चीथड़े उड़ा दिए गए, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उसके बाद सरेआम ग्वालियर सराफा बाजार में उनके घर के सामने एक नीम के पेड़ पर फांसी पर उन्हें भी लटका दिया गया और लोगों में दहशत पैदा करने के लिए उनके शव को अंग्रेजों ने 3 दिनों तक वहीं लटके रहने दिया। आपको यकीन नहीं होगा, मरने से पहले उनसे जब आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने सामायिक करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उन्होंने पूरे 48 मिनट तक सामायिक किया। जैन धर्म में सामायिक एक तरह का विशेष ध्यान या कहें मेडिटेशन का जनक है। ये राजस्थान की पहली और हिंदुस्तान की दूसरी फांसी थी। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत की प्रथम महिला सेनानी कौन है, तो निश्चित ही रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपके दिमाग में आने वाला है। लेकिन आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आज से 500 साल पहले वीरांगना रानी अबक्का ने फिरंगियों के छक्के छुड़ा दिए थे। साल था 1555 जब पुर्तगाली सेना कालीकट, बीजापुर, दमन, मुंबई जीतते हुए गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना चुकी थी। बचपन से ही सामरिक घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण 30 साल की जैन रानी अबक्का ने आज से करीब 500 साल पहले ही पुर्तगालियों को धूल चटा दी थी। पुर्तगाली सेना को 1-2 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक उल्लास में घुसने नहीं दिया। अबक्का के समृद्ध राज पर पुर्तगालियों ने जब जब हमला किया, अबक्का ने अपने शौर्य और रणकौशल से उसे नाकाम कर दिया और अंत में पुर्तगालियों को कर्नाटक की भूमि से भागना ही पड़ा। माना जाता है कि रानी अबक्का लड़ाई में अग्निबाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थीं। उनकी बहादुरी और रणकौशल के कारण ही उन्हें अभया रानी भी कहा जाने लगा था। लेकिन रानी अपने पति को त्याग चुकी थी और उसी पति ने गद्दारी कर अंग्रेजों को सारे भेद बता दिए। इसके बाद धोखे से इस जैन रानी अबक्का को मार दिया गया। अबक्का को लोगों ने भुला दिया था। साल 2009 में भारतीय कोस्ट गार्ड में एक पेट्रोलिंग जहाज ICGS रानी अबक्का तैनात किया गया। उसके बाद रानी अबक्का के नाम पर चर्चा शुरू हो गई। महान क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी ने बेलूर जेल में 56 दिनों तक निराहार व्रत करते हुए दर्शन पूजन के लिए जिनेंद्र प्रतिमा नहीं दिए जाने का विरोध किया। क्रांतिकारी राम शरण दास ने जेल में रहकर 6 माह तक केवल नमक को पानी में घोलकर रोटी इसलिए खाई क्योंकि जेल में मिलने वाली सब्जी में प्याज रहा करता था। उनके मौन सत्याग्रह की आखिर में विजय हुई तथा बिना प्याज की सब्जी इनके लिए अलग से बनाने की जेल प्रशासन ने मंजूरी दे दी। खजुराहो के निकट गांव में पैदा हुए शहीद छोटे लाल जी जैन के साथ जब जेल में खाने पीने की जबरदस्ती की गई तो उन्होंने अनशन करते हुए अपना दृढ़ निश्चय कर सिंहनाद किया कि जब तक छना पानी और शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा तब तक एक बूंद भी अन्न या जल का ग्रहण नहीं करेंगे। पन्ना दमोह क्षेत्र से सांसद रहे, प्रसिद्ध सामाजिक राजनीतिक पदों को सुशोभित करने वाले श्री डालचंद जैन ने स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक उन सभी जैन सेनानियों की जेल में शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था की। आचार्य नेमी सागर महाराज ने भी ग्रस्त अवस्था में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया था। 11 माह तक लाहौर जेल में रहे, जेल की अशुद्ध रोटी नहीं खाई, कई दिनों तक उपवास किया, अंत में शुद्ध भोजन की व्यवस्था हुई। इसी तरह छुल्लक पदम सागर जी महाराज ने भी ग्रस्त अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सहयोग दिया। उन्हें बड़ौदा में धारा 144 तोड़ने के कारण जेल जाना पड़ा था। इसी तरह मोतीचंद साहज, उदयचंद जैन, साबूलाल जैन, अर्जुन लाल सेठी जैसे अनेक क्रांतिकारी सेनानियों के कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी है। ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के पूते साल 1947 में आजादी मिलने के बाद हर साल 15 अगस्त को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे लिए गर्व का दिन है, साथ ही उन सूरवीरों को याद करने का भी जिनका हमारी आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजादी के इस पर्व को हम झंडा लहराकर, राष्ट्रगान गाकर, आपस में लड्डू बांटकर और पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट करने तक सीमित नहीं कर सकते। हर घर तिरंगा हो या ना हो, हर दिल में तिरंगे की शान रखने वाले उन महान क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान और देश के प्रति समर्पण जरूर होना चाहिए। तभी सही मायनों में आजादी का जश्न मनाना सार्थक होगा। बंधुओं, हमने आज इस खास एपिसोड में आपका कुछ जैन क्रांतिकारियों से परिचय कराया। एक बात और कहना चाहता हूं कि जैनों की अहिंसा के पालन करने से नपुंसक होने का भ्रम फैलाने वालों, जरा इन क्रांतिकारियों के बारे में जानें तो मालूम चलेगा कि अहिंसा परमो धर्मा का पालन करने वाले न केवल वीर बल्कि महावीर होते हैं।
आज भी महाराष्ट्र के सांगली में दूध गांव में 10,000 की आबादी है, जिसमें से 7,000 जैनी हैं और इनमें 70 से 80 लोग सेना के बड़े बड़े पदों पर हैं। अभिनंदन वर्धमान को ही देख लीजिए, जो जैन धर्म की अहिंसा का कट्टरता से पालन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को धूल चटाकर न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनके पिता, दादा, भाई, पत्नी सभी सेना में हैं और पिछली 3 पीढ़ियों से जैन धर्म की अहिंसा का कट्टरता से पालन करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आज की अहिंसा परमो धर्मा को समझे बिना ही उसका विधर्मी मखौल उड़ाते हैं। ऐसे लोग कान खोलकर सुन लें, जब जब भी वक्त आया है जैनों ने अपना इतिहास कलम से नहीं बल्कि तलवार की नोक पर चलकर लिखा है। इतिहास गवाह है कि बिना किसी स्वार्थ के तन, मन और धन से यदि किसी ने देश को समर्पण दिया है तो वो जैनी है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। महाराणा प्रताप को भामाशाह ने इतनी बड़ी राशि दी कि इससे 5,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक वेतन दिया जा सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने 1,000 से भी ज्यादा जैन सैनिकों के साथ उनकी सेना का नेतृत्व कर हल्दी घाटी का युद्ध जीता। लिहाजा युद्ध काल में जिन्होंने तलवार तानी है तो शांति काल में देश की उन्नति के लिए सदैव कार्य किया है, क्योंकि हम वीरों की नहीं बल्कि महावीर की संतानें हैं। यदि अब तक आपने जिनोदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। देखते रहिए, हम बताएंगे आपको हर वो सच जो दरबारी मीडिया या कहें कि गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं आने देता, क्योंकि हम आपके लिए सच को न दबने देंगे और ना ही छुपने देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सादर जय जिनेंद्र।